नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल ऑर्गेनिक फार्मिंग पे हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हमारा लक्ष्य भारतीय किसानों को और किसानी दोनों को बेहतर बनाना है। हमें उम्मीद है कि आप हमारा इसमें साथ जरूर देंगे। तो चलिए दोस्तों, आज अपन बात करेंगे पाला को लेकर। तो पाला क्या होता है? तो मैं बात करूं कि सर्दियों का मौसम शुरू होते ही सबके सामने ठंड एक समस्या बनकर खड़ी हो जाती है। जब सर्दी अपनी चरम सीमा पर होती है, उस वक्त किसानों को अपनी फसल को बचाने की चिंता सताने लगती है। कड़क सर्दी के कारण फसलों पर पाला पड़ने की आशंका बढ़ जाती है, जिससे कि रबी की फसलों को काफी नुकसान पहुंचता है। और यदि यही समय पर ध्यान न दिया जाए तो यह हमारी फसल को कभी कभी बहुत नुकसान पहुंचा देता है। मैं बात करूं कि पाले से गेहूं जौ में लगभग 10 से 20% तक नुकसान देखने को मिलता है। अगर इसके अलावा सरसों, जीरा, धनिया, सौंफ, मटर, चना आदि में 30 से 40% तक हानि देखने को मिलती है। इसके अलावा मैं बात करूं सर्वाधिक हानि आपके सब्जियों में, जैसे कि टमाटर, मिर्च, बैंगन आदि में 40 से 60% तक लगभग खराब कर देता है। तो चलिए दोस्तों, आज अपन बात करेंगे कि पाला क्या होता है और यह कैसे फसल को नुकसान करता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि पाला पौधे के ऊपर कैसे प्रभाव डालता है। तो सर्दी के मौसम में कम तापमान पर पेड़ पौधों की कोशिकाएं व ऊतकों में उपस्थित जल बर्फ में बदल जाता है और जल के बर्फ में बदल जाने से इसका आयतन में बढ़ोतरी हो जाती है और आयतन बढ़ने से पौधों के ऊतक, कोशिकाएं व नलिकाएं आदि क्या हो जाती है, फट जाती है, जिससे कि पौधे की मृत्यु हो जाती है। इसे ही अपन पाला पड़ना कहते हैं। अगर सामान्यतः मैं बात करूं कि पाला फसल को दो ही प्रकार से नष्ट करता है, या तो विंड एक्टिव या फिर रेडियो एक्टिव। मैं विंड एक्टिव की बात करूं तो नाम से आप लोगों को पता चल रहा होगा कि विंड का मतलब हवा होता है। तो यह हवा के माध्यम से नुकसान पहुंचाता है। जैसे कि यह पाला जब ठंडी हवाएं चलती है तब इन प्रकार के पाला पड़ने की संभावनाएं अधिक होती है और ऐसी हवाएं की परत लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर तक हो सकती है और इस स्थिति में आकाश में बादल हो भी सकते हैं या आसमान खुला भी हो सकता है। ऐसी परिस्थितियों में जो पाला पड़ने की संभावनाएं होती है उसे विंड एक्टिव पाला कहते हैं। इसके अलावा आपने रेडियो एक्टिव पाला भी सुना होगा। तो यह जब आकाश बिल्कुल साफ हो एवं शांत हो, ऐसी स्थिति में जो पाला पड़ता है उसे रेडियो एक्टिव पाला कहा जाता है। अब मैं बात करूं कि पाला फसल पर कैसे पड़ता है, कैसे यह अपना प्रभाव डालता है। तो बात करें, जब रात में कोहरा पड़ता है तो आकाश में हवाएं बिल्कुल शांत हो जाती है और आकाश में बादल घने हो जाते हैं, जो जमीन से उत्पन्न होने वाले तापमान की हवाओं को रोक लेता है और रुकी हुई हवाएं बहती हुई ठंडी हवाओं के साथ मिलकर तापमान को एक समान स्थिर कर देती है और एक मोटी परत बना लेती है। फिर वो स्थिर हवाएं निकलने वाली गर्म हवाओं को आकाश में जाने से रोक देती है और इस स्थिति में हवाएं न चलने से एक इन्वर्सन परत बन जाती है। या इन्वर्स परत की मैं बात करूं तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि एक वायुमंडल की दशा जो सामान्य दिनों की तुलना में उल्टी हो जाती है। जैसे कि सामान्य दिनों की अंतर्गत आप लोगों ने देखा ही होगा कि ऊंचाई के साथ साथ तापमान में गिरावट आती है, लेकिन यह जस्ट इसका अपोजिट होता है। इस इन्वर्स कंडीशन के कारण पृथ्वी की सतह के पास तो ठंड होती है और उसकी दूरी की ओर जाने पर गर्म हवाओं का आभास होता है। अगर मैं बात करूं कि वही हवाएं हमारी फसल को इतना ठंडा कर देती है कि जिस कारण पौधे पर बर्फ जम जाती है और धूप न होने से पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कम हो जाती है, जिससे फल और फूलों को पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं पहुंचता, जिससे दाने कमजोर और फूल गिरने लगते हैं। अगर मैं बात करूं इन इन्वर्स कंडीशन की, तो यह कैसे प्रभाव डालता है, तो इनको एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि जब अपने ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है तब अपन हीटर या रोड से पानी गर्म करते हैं तो बाल्टी में पानी ऊपर की ओर गर्म हो जाता है, देखते हैं, और जब नीचे की ओर हाथ डालते हैं तो उधर पानी आपको ठंडा लगता है या पानी बहुत कम गर्म हुआ होता है। तो यही प्रक्रिया अपने खेतों में होती है कि जो ठंडी हवाएं होती है वो नीचे रहकर हमारे पौधे को नुकसान पहुंचाती है और पौधे से ऊपर की ओर गर्म हवाएं इकट्ठा होने लग जाती है और ठंड से लगभग पौधे 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक अपना बचाव कर सकते हैं, लेकिन इससे नीचे टेम्परेचर जाने पर पौधे अपना बचाव नहीं कर पाते।
इसके अलावा मैं बात करूँ पाले के लक्षण की या उससे होने वाले फसल पर प्रभाव की, तो पाले का प्रभाव लगभग पौधे को कमज़ोर बना सकता है और कभी कभी पौधा मर भी जाता है और फूलों में भी सिकुड़न आ जाती है और फूल झड़ने लगते हैं। अगर नेक्स्ट मैं बात करूँ तो पाले में फसल का रंग समाप्त होने लगता है, जिससे पौधे कमज़ोर और पीले पड़ने लगते हैं तथा पत्तियों का रंग मिट्टी जैसा दिखाई देने लगता है। अगर फसल सघन हो तो उसमें पौधे तक धूप हवा नहीं पहुंच पाती, जिससे कि पत्ते सड़ने लगते हैं और बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे कि पौधे में कई बीमारियों का प्रकोप बढ़ने का डर भी लगा रहता है। इसके अलावा मैं नेक्स्ट बात करूँ तो इसमें अगर फलों की बातें की जाए तो फलों के ऊपर धब्बे पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं और उनके स्वाद को भी खराब कर देता है। पाले से फल व सब्जियों में कीटों का प्रकोप बढ़ने लगता है, जिससे कि सब्जियां सिकुड़ जाती है, खराब हो जाती है और सब्जियों के अंतर्गत लगभग पाले से 100% तक सब्जियों को भी नष्ट कर सकता है। अब मैं बात करूंगा कि पाले या कोहरा, जिसे कि आप शीतलहर भी कहते हो, उससे कैसे सुरक्षा की जाए या उसके उपाय की। तो आपको लगे कि जिस रात पाला पड़ने की संभावना हो उस रात 12 से 2 बजे के आसपास खेत में उत्तर से पश्चिम दिशा की ओर आने वाली ठंडी हवाओं की दिशा में खेत के किनारे पर बोई हुई फसल के आसपास मेड़ों पर रात्रि में कूड़ा कचरा या अन्य व्यर्थ जो घास फूस जलाकर धुआं करनी चाहिए, ताकि खेत में धुआं हो जाए तो उससे वातावरण में थोड़ी गर्मी आ जाती है। और धुआं करने के लिए आप इनके साथ ही क्रूड ऑयल का भी उपयोग कर सकते हो और इस विधि के द्वारा लगभग 4 डिग्री सेल्सियस तक आप खेत के अंतर्गत टेम्परेचर बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा मैं बात करूँ पाला गिरने की संभावना या कोहरा ज़्यादा पड़ने लगे तब खेत में हल्की सिंचाई करनी चाहिए और सिंचाई का माध्यम अपने को स्प्रिंकलर या फव्वारा सिंचाई अपनानी चाहिए। उससे काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है और नमी युक्त जमीन में काफ़ी देर तक गर्मी रहती है तथा मिट्टी का तापमान कम नहीं होता। इस प्रकार पर्याय नमी होने से शीतलहर व पाले के नुकसान की संभावनाएं कम हो जाती है। इसके अलावा मैं बात करूं आप जब पाले पड़ने की संभावना हो तो उन दिनों में फसल पर गंधक का 0.1% तक घोल का छिड़काव करना चाहिए। यह काफ़ी कारगर साबित होता है और इस हेतु 1 लीटर गंधक को लगभग 1000 लीटर पानी में घोलकर 1 हेक्टेयर में छिड़काव कर देना चाहिए। इसका असर लगभग 10 से 15 दिन तक या मैं यूँ कहूँ कि 2 हफ्तों तक इसका असर देखने को मिलता है। यदि 2 हफ्तों से बाद में भी शीतलहर या पाला पड़ने की संभावना बनी रहे तो गंधक का छिड़काव 10 से 15 दिन के अंतराल पर करना चाहिए। तो जो सल्फर का छिड़काव है वो आपकी फसल को पाले से ही नहीं इसके अलावा भी काफ़ी बेनिफिट्स देता है, जैसे कि सरसों, गेहूँ, चावल, आलू, मटर जैसी फसलों में पाले से बचाने के साथ साथ ही छिड़काव करने से इसमें लोह तत्व एवं रासायनिक तत्व भी बढ़ जाते हैं, जो कि पौधों में रोग से लड़ने की क्षमता व फसल को जल्दी पकने में सहायता करते हैं। इसके अलावा मैं बात करूँ आप वायु रोधक लगाकर भी आप पाले से बचा सकते हो और ये एक अच्छा उपाय हो सकता है। पाले से बचाव के लिए खेत के चारों ओर मेड़ों पर पेड़ झाड़ियों की बाड़ लगा दीजिए और इससे शीतलहर द्वारा होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है। अगर खेत के चारों ओर मेड़ पर पेड़ों की कतार लगाना संभव न हो तो कम से कम उत्तर से पश्चिमी दिशा में जरूर पेड़ की कतार लगानी चाहिए, जो अधिकतर इसी दिशा से आने वाली शीतलहरों को रोकने का काम करता है। पेड़ों की कतार की ऊंचाई इतनी अधिक होगी जितनी ही शीतलहर से सुरक्षा को आपको मिलेगी। यह सुरक्षा आपके ऊंचाई के अनुसार 4 गुना दूरी तक होती है जिधर से शीतलहर आ रही होती है और पेड़ों की ऊंचाई के लगभग 25 से 30 गुना दूरी तक जिधर से शीतलहर आती है उससे फसल को सुरक्षा प्रदान करने का काम करते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें।